अब ये बेड पर लेटी हुई है, थोड़ी थोड़ी देर में ये इस रीति से तड़पती है। इसके हाथ पैर देख रहे हैं आप कैसे चल रहे हैं, क्योंकि अब इससे यही लग रहा है कि उसके हाथ में मोबाइल है। अगर अब इस स्थिति में भी अगर इसके हाथ में मोबाइल होगा तो सोचो गेमिंग खेल रहे हैं, आने वाले 10 से 5 साल में उनकी सर की हालत कैसी हो जाएगी। आप प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है एक और बार विजनरी रेडियो पर। आज मैं आपके लिए कुछ खास लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गेमिंग के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये पबजी वाला है क्या? पबजी, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी और इसके जैसे बहुत सारे गेम्स हैं। इंडिया में, भारत में पबजी और फ्री फायर बैन हो गया है, लेकिन फिर भी उसका एक नया वर्जन आ गया जो ठीक उसी की तरह है। उसको लोग यूज कर रहे हैं, खेल रहे हैं। गेमिंग एक प्रोफेशनल प्रोफेशन है जो कि पूरी दुनिया में आज खेला जा रहा है। बहुत से यूथ, बच्चे और हर कोई इसमें बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा है। 2021 के सर्वे के अनुसार 3.2 बिलियन पीपल जो है वो गेमिंग में इन्वॉल्व है। बहुत सारे लोग इसके एडिक्ट भी है। ये सिर्फ एक फन, मस्ती, मजाक ही नहीं है, लोग इसके एडिक्ट हो रहे हैं और उसका दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिल रहा है। कुछ न्यूज है जो आज मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ। कुछ ऐसी घटनाएं हमारे देश में हुई है। एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र भी ज्यादा नहीं है, स्कूल जाने वाला, उसने अपनी माँ से जिद करी कि उसे मोबाइल दिया जाए। उसकी माँ जो कि घरों में काम करने वाली है, लोगों के बर्तन मांजती, पोछा लगाती, झाड़ू लगाती, ऐसे करके वो पैसा कमा के लाती और उसी कमाए हुए पैसे में से उसने अपने बेटे को मोबाइल दिलाया। वो भी इसलिए कि वो बेटा पढ़कर, ऑनलाइन क्लासेस लेकर, घर में रहकर उस मोबाइल का सही उपयोग करके पढ़ाई करे। लेकिन आप और मैं जानते हैं जिसके पास भी मोबाइल है, हर कोई उसका सही उपयोग नहीं कर रहा है और इस बच्चे ने भी वैसा ही किया। गेमिंग खेलता रहा, माँ बाप को पता नहीं, धीरे धीरे इतनी लत लग गई कि वो इस हद तक बीमार हो गया, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस हद तक बीमार हो गया कि वो बिस्किट के पैकेट को भी अपना मोबाइल समझ रहा है और उसे भी बस यूं चलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो एक बिस्किट का पैकेट है, ना कि उसका मोबाइल। इसी के साथ साथ एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। स्क्रीन पर आप देखेंगे इस वीडियो को। इस स्क्रीन में ये जो लड़का है ये पूरी रीति से पागल हो चुका है और ये मोबाइल से बस मार 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 मार, खेल खेल खेल, मार मार, बस यही करे जा रहा है। ना इसका मोबाइल चल रहा है ना कुछ। इसी के साथ साथ एक वीडियो आपको दिखाऊंगा मैं। ये तो है एक डेमो वीडियो जो ये लोगों को दिखा रहे हैं ताकि लोग इससे सीखें, पर ये जो हो रहा है ये बिल्कुल सच है। स्क्रीन पर आप इस वीडियो को देखिए। ये बच्चा है, इसकी हालत ऐसी हो गई है, बस ऐसे करे जा रहा है। जो भी इंसान गेम खेल रहा है उसकी आंखें खराब हो जाती है। देखिए स्क्रीन पर इस बच्चे की आंखें कैसी हो गई है, बिल्कुल ऐसी आंखें हो गई है। अभी ये बच्चा जो है बिल्कुल ठीक था, लेकिन अभी इसकी आंखें ऐसी हो गई है और इसकी हालत कुछ ऐसी हो गई है। साथ ही साथ में एक और देखिए, इसकी आंखें, इसकी हरकतें पागल जैसी। इसके हाथ में मोबाइल है और ये वैसे ही गेमिंग के वजह से इतना ज़्यादा पागल हो गया कि उल्टी सीधी हरकत कर रहा है। आई नो आपको ये वीडियो देखकर बड़ी हंसी आने वाली है, लेकिन मेरे प्रियो ये बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर। इससे बचना भाई हम सिखाएंगे। एक और छोटी सी बच्ची है, इसका ब्रेन डैमेज हो गया है पूरी रीति से। मोबाइल की इतनी ज़्यादा लत हो गई है। अगर आप भी अपने बच्चों को ज़्यादा मोबाइल देते हैं, आईपैड देते हैं, कंप्यूटर देते हैं ना, तो इस बात को आप सोच लीजिए, दीजिए, लेकिन उतना दीजिए जिससे वो सीखे, समझे और आगे बढ़े, ना कि बिगड़ जाए। अगर देते हैं तो नज़र रखिए, देखते रहिए और सुरक्षा को भी देखिए। इस बच्ची को देखिए, छोटी सी बच्ची, अभी इसने कुछ भी दुनिया नहीं देखी है। मुश्किल से ये 5th या 6th क्लास में भी नहीं होगी और इसकी हालत ये हो गई है। अब ये बेड पर लेटी हुई है, थोड़ी थोड़ी देर में ये इस रीति से तड़पती है। इसके हाथ पैर देख रहे हैं आप कैसे चल रहे हैं। इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है ये गेमिंग का खेल, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है। लोग बहुत टाइम पास के लिए इसको यूज करते हैं, लेकिन ये टाइम पास आपकी जान भी ले सकता है। साथ ही साथ में एक और ये बच्चा है, इस बच्चे को देखेंगे, क्योंकि अब इससे यही लग रहा है कि उसके हाथ में मोबाइल है। अगर अब इस स्थिति में भी अगर इसके हाथ में मोबाइल होगा तो सोचिए इसकी जिंदगी कितनी ज्यादा खराब हो सकती है। इस बच्चे को देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा, मुझे नहीं पता आपको कैसा लग रहा है, लेकिन ये सब चीजें बहुत सीरियस है। आइए आगे बढ़ेंगे। गेम की लत इस हद तक हो जाती है कि बच्चे जो है चिड़चिड़े हो जाते हैं, पागलपन उनमें आने लगता है, इरिटेशन उनके अंदर आने लगती है, उनका जीवन से निरंतर जो है वो खोने लगता है। खाना पीना, घूमना, बाहर लोगों के साथ मिलना, इस लैंग्वेज में कहते हैं सोशल एंजाइटी। मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है, उनकी आंखें खराब हो सकती है। ये वीडियो जब मैंने देखा तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मुझे लगा ये कहीं पे ये नाटक तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये सच था। और इस बच्चे की आंखें जो है बिल्कुल देखोगे ना आप, 360 एंगल पर घूम रही है। ऐसा कभी भी नहीं होता है ना, मतलब कि चाकर भी है ना इस तरह से नहीं घुमा सकता। अगर घुमाएंगे तो एक साथ घुमाएंगे, एक साथ रोटेट हो सकती है, लेकिन एक अलग रोटेट हो रही है, एक अलग रोटेट हो रही है। ये थोड़ा सा अजीब लगने वाली बात है, पर यह भी सच है।
दोस्तों और परिवार से दूरियां बन जाती है। अगर आप बात करें, आप उन्हें चर्च में लेके जाएंगे, आप उन्हें लोगों से मिलवाएं, उनको प्रार्थना में लेके जाएंगे, आराधना में लेके जाएंगे, तो भूल जाइए। अगर गेमिंग का शौक है ना, तो थोड़े दिन बाद में वो तो आराधना में नहीं जाएंगे, पर आपको भी नहीं जाने देंगे, क्योंकि वो हॉस्पिटल में भर्ती होंगे, बेड पर पड़े होंगे और पागल वाली स्थिति में आ जाएंगे। तो कैसे जाएंगे आप भी? सामाजिक गतिविधियों से दूर हो जाएंगे। कुछ भी काम करना है मना कर देंगे साफ। क्यों? क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। टाइम कहाँ पर बिजी हो रहा है? टाइम बिजी हो रहा है गेम खेलने के लिए। और वो गेमिंग जो है ना, जो एक प्रोफेशन बन गया है ना, वो उनकी जिंदगी को खराब भी कर सकता है। एक और चीज देखना आप, ये स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो गेमिंग खेल रहे हैं आने वाले 10 से 5 साल में उनकी सर की हालत कैसी हो जाएगी। आप देख रहे हैं सर के अंदर एक अजीब सा गड्ढा हो गया है, एक छेद सा हो गया है, बिकॉज ऑफ द हेडफोन। जो हेडफोन वो यूज कर रहे हैं ना, उसकी वजह से जो सर इतना दब चुका है। और ये सिर्फ 1 या 2 इंसान नहीं है, मान लीजिए किसी के साथ कोई बचपन से पैदा ही ऐसा हुआ होगा, लेकिन ये 2-2, 3-3 लोग जो देख रहे हैं ना आप स्क्रीन पर, ये झूठ नहीं है, फैक्ट है, जो हेडफोन की वजह से हो रहा है। अगर आप भी कंटिन्यू इसको यूज करेंगे ना, डेफिनेटली सर में ऐसी हरकत हो जाएगी और उसके बाद जीवन जो है बिगड़ भी सकता है। सर दर्द हो जाएगा, डिप्रेशन में चल जाएंगे, नींद से तो मानो बहुत दूरी हो जाएगी। बहुत कम सोते हैं ऐसे लोग। बात यह है कि अगर मान लो अब हैबिट में अगर पड़ गए तो क्या करें, उसका सोल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया। फिजिकल एक्टिविटी कराइए, घर से बाहर लेके जाइए, रात को मोबाइल बेडरूम में मत रखिए, उनके मोबाइल को अपने पास रखिए, साइड में रखिए। और आप भी यूज मत कीजिए, क्योंकि आप यूज करेंगे तो बच्चे सीधा सा एक बात बोलेंगे, आप खुद तो चलाते हो और हमको मना करते हो। कौन सी बात होती है? बात तो सही है। और आगे बढ़े, कुछ न्यूज है मेरे पास आपके लिए, न्यूज भी आपको सुनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, नमस्कार, मैं हूं आरजे गौरव और आपको प्रेरित करना चाहूंगा, प्लीज डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो का नया एप्लीकेशन, जिसमें आप बहुत सारे प्रोग्राम सुन सकते हैं 24 घंटे और 7 दिन आप रेडियो को सुन सकते हैं। हिंदी बाइबल के 2-2 अध्याय आपको दिन में 3 बार सुनने को मिलेंगे, और वो भी ऐसा ऑडियोबल बाइबल जिसे सुनकर आपको सच में बाइबल बहुतायत से समझ में आने वाली है। साथ में खूबसूरत गीत सुनेंगे और लाइव प्रोग्राम्स आप सुन सकते हैं। मैं आपके साथ रेडियो पर मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 9 to 10 आपके साथ आरजे गौरव यानी मैं रहता हूँ। साथ ही साथ में इवनिंग शो में भी आपके साथ रहते हैं, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स जैसे टेस्टिमनीज, बाइबल सरमन, बाइबल स्टोरीज, और भी बहुत अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स आपको रेडियो पर सुनने को मिलेंगे। तो प्लीज डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो। लखनऊ की एक न्यूज है, आप देखेंगे इस न्यूज में हुआ क्या है। एक बेटा जिसने अपनी माँ को ही मार दिया और 2 दिन तक उसको अपने ही घर में रखा। मार क्यों दिया? क्योंकि माँ गेम खेलने से मना करती थी, रोकती थी, उसको लग रहा था कि उसका फ्रीडम छिन रहा है। लेकिन उस बच्चे ने क्या किया, उसके घर में एक लाइसेंस वाली गन पड़ी थी, फादर की उस गन को निकाल कर उसकी जो माँ थी उसके सर पर गोली मार देते हैं। मारने के बाद में रूम में रखा, उसके बाद में अपने फ्रेंड्स और बच्चों को मिलाकर वहां पर पार्टी भी कर रहा है। और जब 2 दिन बाद में स्मेल आने लगी, डेड बॉडी में से बदबू आने लगी, तो उस बदबू को छुपाने के लिए रूम फ्रेशनर लगा रहे हैं। तो सोचिए कितनी ज्यादा गंभीर बात है। गेमिंग कहाँ तक लेकर जा रही है चीजों को। सीमा हैदर के बारे में तो सुना ही होगा, तो उनकी जो बेस है ना, उनकी जो नींव है, वो भी पबजी गेमिंग ही है। तो गेम की वजह से ही सीमा भी सीमा को लांग कर भारत में आ गई। सचिन के बारे में भी सुना, सचिन पर बने मीम्स के बारे में सुना, और लप्पू आंटी को भी सुना होगा आपने, डेफिनेटली देखा ही होगा। लप्पू तो सचिन है, झिंगुर सा लड़का, क्या है सचिन में? भारत में बहुत सारी चीजें हैं, मे भी चीजें फनी लगेगी और कई चीजें घातक भी है, आपको बताने के लिए, इसलिए क्योंकि आप परमेश्वर के लोग हैं। प्रभु ने आपको एक खास उद्देश्य के लिए चुना है और उस उद्देश्य को आपको पूरा करना होगा। इसलिए ऐसी चीजों से बचने की कोशिश कीजिए। टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे जीवन में चीजों को बेहतर और आसान और इजी बनाने के लिए है, लेकिन जीवन को खराब करने के लिए नहीं है। टेक्नोलॉजी हम भी यूज कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं स्टूडियो और ये वीडियो को भी टेक्नोलॉजी के द्वारा ही बनाया गया है, लेकिन आपके जीवन को सुधारने के लिए। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष करे। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।